करना क्या चाहते हैं बंगाल में आप लोग? देखिए, बीजेपी वर्कर को कानून का डर रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो और कानून सुप्रीम का कोर्ट डर ने अपना दिखाइए ना। फैसला यहाँ तो सुनाया। विधायक जी अपना डर दिखा रहे हैं। कानून का डर दिखाइए, कानून की बात करिए। विधायक जी तो अपना डर दिखा रहे हैं, खुद ही डंडा मारने की बात कर रहे हैं, पाताल से खींच लेने की बात कर रहे हैं। कौन सा पाताल, देखिए, कहाँ कौन सा पाताल लोक है ऐसा बंगाल में? नहीं नहीं, देखिए, वो कहने की बातें हैं। असल असल मकसद ये है कि जो बीजेपी वर्कर जो मुखोटा पहने हुए हैं इलेक्शन कमीशन का, उनको मैसेज देना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम तुम्हें सर कहने की बात घीट सुनिए, कर सुनिए सर, कहने तान की करके बातें ले जो गए। होती है ना, अक्सर वही समर्थक सुना करते हैं। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक कार्रवाई नहीं होती बंगाल में। दीदी एक शब्द नहीं कहती हैं ऐसे लोगों के लिए। भड़काना चाह रहे हैं कि नहीं भड़काना चाह रहे हैं आप? और ये भी आप बताइए कि क्या बीजेपी के लीडर को ये शोभा देता है कि वो कहे अपनी पत्नियों को कि आप जो है घर में बांध दो अपने पत्नियों को, तो आसिफ जी ये वरना कमाल वो है ना, जाकर के अपने ममता बनर्जी विधायक को पर वोट बोलने के लिए देंगे। दो शब्द नहीं है, लेकिन दूसरे के नेता पर बोलने के लिए टीका टिप्पणी करने के लिए पूरा का पूरा एक किताब लेकर आप लोग आ जाते हैं। एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जो विधायक ने किया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विधायक ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप बीजेपी के नेताओं को पॉइंट आउट करने का आपके पास खूब टाइम है। बोलिए प्रदीप भंडारी जी। प्राची जी, मैं बताता हूं, ये घुसपैठिया समर्थन पार्टी तृणमूल जो बंगाल की महिलाओं के खिलाफ इनको दिक्कत किया है, ये देखिए फॉर्म 7 जो संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत जितने भी घुसपैठिए फर्जी वोटरों के नाम इन्होंने वोटर लिस्ट में ऐड किए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अधिकार देता है कि उसको फिल किया जा सकता है। यहां पे तृणमूल कांग्रेस के वर्कर वो फॉर्म 7 को जला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए आसनसोल और हुगली और तमाम एरियाज के अंदर एंटर करता है और फॉर्म 7 को फाड़ देता है। इनकी चिंता यह है कि इस वक्त इनकी गुंडागर्दी जो है वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि फॉर्म 7 ये रोकने का प्रयास करने पर हर तरफ एविडेंस आ चुका है और पहली बार बंगाल के इतिहास में इनका जो पूरा इलीगल घुसपैठिया वाला वोट है वो पकड़ा जा रहा है। इसीलिए ये ईडी को कभी धमकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है और बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स के पास अधिकार है एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और ईडी के ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर को स्टे सुप्रीम कोर्ट करता है। तमाचा इनको सुप्रीम कोर्ट से लगा है। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट बोलता है बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ द रूलर है। तो बंगाल में ना माटी मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। अरे वो और ये इसलिए सब ना, ये ममता बनर्जी वो करवा रही इसलिए है। करती हैं क्योंकि आप इनके वोट चुराते हैं, आप इनके वोटर्स को चुरा लेते हैं, इनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। इसलिए ममता दीदी को सब करना पड़ता है। कल ही अखबार के अंदर है, असली चोरी बताता हूँ आगे क्या तौसीफ जी, है आगे। कि एक वोटर लिस्ट के अंदर 380 एक व्यक्ति के 380 पिता, मैं नाम या बताना कभी एक चाहता हूं। व्यक्ति 380 पिता हो सकते हैं। काली बंगाल की वोटर पादा लिस्ट में ऐसा पाया जाता है, किसी और के 280 पाए जाते हैं। तो इनकी दिक्कत ये है कि उन्होंने फर्जी वोटरों के नाम पे जो इतना पूरा रैकेट चला है वो पकड़ा जा रहा है। और बंगाल की महिलाओं की बात आप मत करो, किस तरीके से आरजी कार रेप और मर्डर केस के अंदर बंगाल की बेटी के साथ खड़े नहीं हुए थे, हंसकाली के अंदर बंगाल की बेटी के साथ नहीं खड़े हुए थे, रेपिस्टों के साथ खड़े हुए थे। रुके तौसीफ जी, कमिटी के तौसीफ जी, सीधा सवाल यही है मैं कहता कि हूं, क्या गुंडागर्दी से चुनाव जीते जाते हैं? देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता प्रेम करती है, भरोसा रखती है और वोट देती है। ममता बनर्जी कैंपेनिंग में आए चाहे ना आए, ममता बनर्जी के नाम पे वोट देती है। मेरा सवाल हार है गई कि थी तभी कालीपादा नंदीग्राम सेनगुप्ता, से, जो कि बीजेपी के सिटिंग स्टेट चीफ कमेटी का मिनिस्टर होकर मेंबर नंदीग्राम से हार है, गई उसने थी और कहा पूरा कि बंगाल अपनी के अंदर पत्नियों को तृणमूल घर में कांग्रेस बंद हारने कर वाला दो है। क्योंकि वो ममता बनर्जी को वोट। उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया बीजेपी ने? क्या एक्शन लिया उसके स्टेट कमेटी कालीपादा सेनगुप्ता मनिरुल के खिलाफ, इस्लाम- जिसने मालदा में कहा, सर, घटाल में अरे कहा, तुम तो जाके धमका रहे हो कि अपनी वोटर्स। तौसीफ जी पत्नियों को सुनिए, लॉक कर तौसीफ जी दो, वो सुनिए, ममता बनर्जी को मैं वोट आपको देगी। नाम लेकर बताती हूँ। मनिरुल इस्लाम फरक्का से विधायक हैं टीएमसी के, जो कह रहे हैं कमर को ढीला कर देना होगा। चुनाव आयोग जनता के साथ खेल कर रहा है। आप सिक्योरिटी के अंदर हो, आप आकाश में हो, पाताल में हो, खींच कर बाहर निकालूंगा। कानून जनता के लिए है। इस पर बोलिए ना एक बार, बोलिए क्या कार्रवाई होगी मनिरुल इस्लाम पर? किसको मारना पीटना चाह रहे हैं? गुंडागर्दी से काम चलेगा बंगाल में? ये देखिए आज की स्थिति। बोले तौसीफ जी, बोले। नहीं, आप शब्दों की इंटरप्रिटेशन पे जा रही है। ये मैं कहता बंगाल हूं की कि महिलाएं इसके सड़कों पे पीछे ममता बनर्जी के खिलाफ जो हैं। जुल्म हो रहा है,
जो एसआईआर तौसीफ भाई, ये कर रही जो है वो लोगों को, बंगाल उसको की समझ- महिला सड़क पे निकली आशा 60 वर्कर साल के और बूढ़े बोला मरीज को कि ला जब करके पूरे लाइन पूरे में खड़ा देश कर में दिया। 1,500 रुपए तक आशा वर्कर को भारत मिलते हैं, उससे रत्न ज्यादा मिलते हैं, 3,000 तक नोबेल मिलते हैं। लॉरेट अमर्त्य बंगाल सेन के अंदर को ममता कहते हैं बनर्जी के बांग्लादेशी टीएमसी और के साबित भ्रष्ट करो, नेता साबित 500 भी करो नहीं तुम देते। बांग्लादेश